चंचल चाची सा देखना, ये कोई भी रस्म छोड़े ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है ना ये। हम भी देखते हैं कि इसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। विक्रम, जैसे कि आप चाहते हैं कि प्रेम बुआ सा महल से चले जाएं, तो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार है। बस 2-3 दिन की बात और फिर वो अपने ससुराल वापस चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक बार मिलकर शादी की डेट फिक्स कर लें ताकि आगे की तैयारियां शुरू कर सकें। और हाँ, एक बात और, आपके उस प्रोजेक्ट के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हम करेंगे। वादा है हमारा आपसे। हम चाहते हैं कि एक बार आप और रूपा सा मिल लें, एक दूसरे को जान लें। वैसे जोड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही है आप दोनों की। पर क्या है ना कि आप लोग तो इतने अच्छे परिवार से और ऊपर से राजा साहब का सपोर्ट भी इतना, लेकिन मुझे एक बात दुविधा में डालती है। पर क्या है ना कि फूल अगर जरा सा भी खूबसूरत हो तो भौरे तो मंडराते हुए आसपास पहुंच ही जाते हैं। ऐसे में फूल भी बेचारा बेबस हो जाता है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, रूप बुआसा का कभी कोई अफेयर नहीं रहा है। विश्वास कीजिए, उनका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अरे वाह, आपने तो हमारा जी हल्का कर दिया। पर कुछ नहीं कहा ना उन्हें। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा राजा साहब, आपको एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। अरे अरे, आप परेशान मत होइए, हम आपसे कोई अग्नि परीक्षा नहीं लेने वाले। समझे, ये अनुष्ठान आपके लिए नहीं, हमारे लिए है। छोड़ दीजिए ये जिद। उस गलती की सजा खुद को मत दीजिए जो आपने की ही नहीं है। नहीं प्रेम बॉस, आपने अपनी कमजोरी को ही किस्मत समझ लिया। आप भले ही अपने ससुराल वालों के सामने घुटने टेकते, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और आप ये चीज जानती, मैं आपको उस नर्क जैसी जगह में कभी जाने नहीं दूंगी। क्या 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 चल रहा है वहाँ पे? हाँ, राजा सा ने तुम्हें अनुष्ठान करने के लिए कहा था ना, गप्पे लड़ाने के लिए नहीं कहा था। चुपचाप उस पे ध्यान दो। तुम्हारे सामने इतनी घटिया बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे? ओ कम ऑन राजा साहब, आप नए जमाने के पढ़े लिखे और मॉडर्न राजा हो, लेकिन अब एक छोटी सी टेस्ट के लिए। टेस्ट भले ही छोटा है मगर बात बहुत बड़ी है। ये एक शादी का रिश्ता विश्वास की नींव पर बनता है, शक की दहलीज पर नहीं। हम पूछते हैं हमेशा लड़कियों का क्यों अपमान किया जाता है, उन्हें क्यों हमेशा इस शक के तराजू में तोला जाता है। हम तुझसे पूछते हैं क्या तू साबित कर सकता है कि तेरा किसी और लड़की के साथ संबंध नहीं है? समीर बना, आप तो बेकार में बुरा माने राजा साहब। जिसके घर में विधवा औरत प्यार में पागल होकर बैठी हो और दूसरी का रिश्ता टूट गया हो, उसे इस बात पर गुस्सा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या पता शादी से पहले इन्होंने क्या गुल खिलाया हो। एक और शब्द कहा ना अपनी घटिया जुबान से हमारी बुआ माँ के बारे में तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। जो तेरी इस घटिया जुबान से, तेरी इस घटिया सोच का पता चला है शादी से पहले। समीर बना, आप रुक जाइए। हमें कोई भी टेस्ट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको, सब बात टेस्ट की नहीं है, बात आपके सम्मान की है। जब इस घटिया आदमी ने पैसे मांगे थे ना, हमें तभी समझ जाना चाहिए था
मगर आपकी खुशी के लिए दिल पे पत्थर रख लिया था हमने। फिर तुझ जैसे घटिया इंसान के हाथ में तो हम वीरगढ़ की किसी लड़की का हाथ नहीं देंगे। फिर ये तो हमारी बुआ सा है। प्लीज समीर बन्ना, हमारी बात तो समझिए। नहीं बुआ सा, हम आपके समीर बन्ना के साथ साथ इस रियासत के राजा भी हैं, और हमारी आंखों के सामने इस तरह की नाइंसाफी होगी, ये हम होने नहीं देंगे। गया नहीं अभी तक। और हाँ, आइंदा किसी लड़की को अगर टेस्ट कराने के बारे में बोला ना, उससे पहले अपने इस दिमाग का टेस्ट करवाना, और टेंशन मत लेना, उसका बिल हम भरेंगे। ये अनुष्ठान मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ प्रेम बुआ सा, ताकि आपको राजवीर से मिला सकूं। राजवीर किसी भी वक्त आता ही होगा। मैंने उसके लिए पीछे वाला दरवाजा ऑलरेडी खोल दिया। चंचल चाची साहब जब तक यहाँ है, तब तक राजवीर प्रेम बुआ से बात नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। निकल। समीर बन्ना, ये क्या किया आपने? हमारा बंधा हुआ रिश्ता तोड़ दिया आपने। रूपा सब, ये सुनो ना, कैसी बातें कर रहा था आपके बारे में। टेस्ट, ये सब। अरे जब हम रेडी थे टेस्ट कराने के लिए, तो आपने बीच में टांग क्यों अड़ाई? बात टेस्ट की नहीं है रूपा सा, बात सोच की है। जो इंसान शादी से पहले इस तरीके की बातें कर रहा है, सोचिए वो शादी के बाद किस किस तरीके का शक करेगा। बात शक की नहीं है। कोई भी लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, काला, कोई भी हो, हमें बस 7 फेरे लेने हैं किसी भी कीमत पर। कैसी बातें कर रही है बुआ सा? आपके समीर बनना है ना, हम आपकी शादी बहुत अच्छी जगह करवाएंगे। हम हैं। थक चुके हैं हम ये सुन कर। हमें तो लगता है कि आप है ना, तो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बस रूपा सा, आप इतना ज्यादा नेगेटिव सोचने लग गई हैं कि आपको हमारी नीयत पर शक होने लगा। चंचल चाची साहब, मारू ने मेरे कमरे में सफाई कर दी है क्या? क्यों? अनुष्ठान से तुम्हारा मन नहीं भरेगा क्या? अब अपने कमरे की साफ सफाई भी करना चाहती हो? नहीं चाची साहब, वो क्या है ना, मारू वैक्यूम क्लीनर से सफाई करती है ना, तो कल रात से ही हमारे सोने वाले झुमके मिल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कहाँ गए। हो सकता है कि मारू ने ध्यान न दिया और वो वैक्यूम में चले गए। तो राजसा की माँ के कंगनों की तरह हमारे झुमके भी डस्टबिन में चले जाएं। सोने के झुमके थे? हाँ चाची साहब, प्योर गोल्ड, बिल्कुल प्योर, महंगे वाले। हाय हाय, सोने के दाम तो वैसे भी दिन दुगने रात चौगने बढ़ रहे हैं। अगर वो झुमका हमें मिल गया तो पैसे ही पैसे होंगे। क्या सोच रही हैं आप चाची साहब? कुछ नहीं, हम जाते हैं, मारू को बोल के आते हैं, और झुमके मिल जाएंगे इसकी उम्मीद मत रखना, समझी?
चुपचाप अपना काम करो। ठीक है। झुमका, हाय रे मेरा झुमका, हाय। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।